बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो कैसे हैं मास्टरमाइंड, ठीक ठाक हैं सब लोग। तो आज का बेटा लेक्चर बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से, इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन वो लाजमी पूछ लेता है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेटा अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को कर लेना है, 10 मिनट में आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जी ऑर्डर पेयर्स। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये दो टॉपिक्स हमने सबसे पहले समझ लें और उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 5.4। तो आज का हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 1080। ठीक है, मतलब 10th क्लास का 18th लेक्चर। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बेटा डेफिनेशंस करेंगे तैयार। ये डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, ये डेफिनेशन आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हुए हो। ठीक है, वही वाली डेफिनेशन है। चलें जी डेफिनेशन को याद करते हैं। क्या है डेफिनेशन? एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, इस ब्रैकेट के अंदर हम दो नंबर्स एक्स वाई को लिख दें, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। मतलब क्या है? दो नंबर्स को हम एक ब्रैकेट में एक ऑर्डर से लिखते हैं विद सम स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ऐसा जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला जो एलिमेंट होता है वो हमें पता है, ये होता है x। इसको बेसिकली हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम y कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो हम कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो इसमें आपको मालूम है कार्टेशियन प्लेन में इसके ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के ये भी समझ लें, पेपर में ये आ जाता होता है कि ये पॉइंट किस ऑर्डर्ड पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन होती है, इसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में ऐसे ऑर्डर पेयर होते हैं जिनमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो याद रखना है ये क्रॉस बनता है ऐसे, पहले और तीसरे में सेम साइंस होती हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये है डेफिनेशन आपकी किसकी? ऑर्डर्ड पेयर की। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या कहती है कि 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो ऑर्डर पेयर है ये डिफरेंट है 2 थी ऑर्डर पेयर के। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो ये एक नया ऑर्डर पेयर बन जाएगा। दैट इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स अनलेस एक्स इज इक्वल टू वाई। जब तक एक्स बराबर ना हो वाई के, तब तक एक्स वाई इक्वल नहीं होता वाई एक्स के। ठीक है, आई होप ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि एनी टू नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द ब्रैकेट एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। अब आ जाएं अगली डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली सेट्स में फाइंड करते हैं। दो सेट्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स विच आर नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। और ये कंसिस्ट करता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई सच दैट, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट बी का होगा। तो जब भी हमें एक्स ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे बनाने हैं? पहला एलिमेंट पहले सेट का लेना है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का लेना है। तो इस तरह हम किसी भी दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जी, मेरे पास एक एग्जांपल है जी, ए है सेट एक,
1 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं। बी है एक एलिमेंट 3 4, इसमें भी 2 एलिमेंट है। अब मैंने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब ये ज़रा समझ लो। अब देखो ए पहले लिखना है, ठीक है, ए के एलिमेंट पहले लिखने हैं और बी के एलिमेंट बाद में लिखने। अब कैसे पेयर बनाने, पहले इसका 1 एलिमेंट लिखो, इसका पेयर बनाओ 1 का 3 के साथ, एक पेयर बन गया। फिर 1 का 4 के साथ, लो जी पहले एलिमेंट के 2 पेयर्स बन गए। इसी तरह 2 के पेयर बनाओ, 2 3 और 2 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ए क्रॉस बी। तो बहुत आसान है ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। तो इस तरह आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। अब इसके साथ साथ अगर हमने ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इन ए क्रॉस बी। मतलब हमने वो पूरा सेट नहीं निकालना, ए क्रॉस बी नहीं निकालना, हमने सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद निकालनी। इसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के साथ। जैसे ये देखो ए में 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 एलिमेंट है, तो इसके ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। तो इस तरह हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए क्रॉस बी के। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.4 का। आपको सेट ए गिवन है ए बी, आपको सेट बी गिवन है सी डी। आपने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी और क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। ठीक है जी, चलो जी ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले चलो जी मैं एक समझाने के लिए स्टेप करूंगा। अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले ए लिख लिया फिर बी लिख लिया। चलो जी अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। चलो लिखें जी, ए का एलिमेंट लो पहले, इसको लिखो पहले सी के साथ ए सी, फिर इसका किसके साथ पेयर बनाना है, ए डी। लो जी ये ए के एलिमेंट्स के बी के साथ पेयर बन गए। अब दूसरा एलिमेंट लो बी सी और बी डी। तो देख लो जी ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। यह मुश्किल काम, बहुत इजी है। तो अब इसी तरह जैसे मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया है, अब फाइंड कर लेते हैं बी क्रॉस ए। अब बी पहले आएगा और ए को बाद में लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पेयर बनाने हैं। अब बी के एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट लो, क्या बना सी ए और सी बी। इसी तरह अब डी के एलिमेंट्स डी ए और डी बी। लो जनाब ये बन गया हमारा बी क्रॉस ए। तो यही बस आपने इसमें फाइंड करना था। तो लो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चुनने मुन्ने से क्वेश्चन हैं, इजी से हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही करना है। अब इसमें आपको ए सेट गिवन है, ठीक है, और बी सेट गिवन है। आपने ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी ये फाइंड करना है। चलो जी पहले फाइंड करते हैं हम इसका, चले पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 0 2 4, बी के एलिमेंट्स क्या हैं -1 और 3। चलो जी बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट्स को बी के साथ पेयर में लिखते जाओ। हाँ जी पहले 0 को लिखेंगे 0 -1 और 0 3, 0 के पेयर बन गए। 2 के पेयर बनाओ 0 -1 और हाँ जी अब 2 के पेयर बनाओ 2 -1 और 2 3, 2 के बन गए। अब 4 के पेयर बनाओ 4 -1 एंड 4 3। लो जनाब ये आपका क्या आ गया ए क्रॉस बी। हाँ जी समझ आ गई बात। चलो करते जाओ। अब फाइंड करते हैं बी क्रॉस से। अब बी के एलिमेंट है -1 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 0 2 4 के साथ। चलो जी अब पहले ए का एलिमेंट है -1, ए को तीनों के साथ लिख दो पेयर में। कैसे -1 0 -1 2 -1 4
लो जनाब, ये 1 के पेयर बन गए -1 के। अब -3 के पेयर बनाओ तीनों के साथ, क्या होगा 3 0 3 2 और 3 4। तो ये देखो ये क्या आ गया, बी क्रॉस ए। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस ए। अब ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आप। ठीक है, तो चलो जी, ए के एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट को इन तीनों के साथ लिखना है। चलो जी, पेयर बनाओ 0 0, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ। लो जी, 0 के पेयर बन गए। 2 के पेयर बनाओ 2 0, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ। चलो जी, अब 4 के पेयर बनाओ 4 0 4 2 और 4 4। लो जनाब, ये क्या बन गया आपका ए क्रॉस ए। ठीक है, अब बनाओ बी क्रॉस बी। अब बी में एलिमेंट है -1 और 3, बी का बी के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलो जी, पेयर ही बनाने हैं। -1 का पेयर बनाओ, पहला क्या बनेगा -1 और -1 3। फिर 3 के पेयर बनाओ 3 -1 और 3 3। लो जनाब, ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज योर स्माइलिंग आंसर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस। ठीक है, अब समझ आ गया होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार देते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको मैं कहूँगा हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर के इक्वल के बाद, ठीक है, आपने फाइंड करना है ए, आपने फाइंड करना है बी। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होते हैं ये आपको मालूम है। अब देखो, गिवन दैट ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो डेफिनेशन में पढ़ा था दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब ये पहला एलिमेंट पहले की इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल पुट कर देने, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल पुट कर, मतलब a-4 को 2 के इक्वल पुट कर दिया, b-2 को सेकंड एलिमेंट 1 के। अब आपको इजीली समझ आ गई है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, a की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, b की वैल्यू क्या आ गई 3। लो जनाब, ये चुना मुनासिब क्वेश्चन, a6 आ गया, b3 आ गया। चलो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। ये आपको गिवन है, ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं, इक्वल है। क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहले की इक्वल पुट कर दो, 2a + 5 इसके इक्वल आ जाएगा 7 के, और 3 किसके इक्वल आ जाएगा जी, हाँ जी b-4 के। तो यहाँ से a की फाइंड कर लो वैल्यू, तो 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2a इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप b फाइंड करो, b को इस तरफ ले आओ, 3 को राइट साइड पे ले जाओ, तो -b = -7। तो देखो जी, b की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सेम वैसे ही। ठीक है, तो आपको पता है जी ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल पुट कर दो, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से आप ए फाइंड करो, ये वाला ए लेफ्ट साइड पे ले आओ, -a हो गया, 3 राइट साइड पे गया माइनस हो गया, -3 a = आ गया -10 के, -3 इधर आके डिवाइड हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 10/3। इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2b को लेफ्ट साइड पे ले आओ, -1 को राइट साइड पे ले जाओ, -b = 6 आ गया, b की वैल्यू -6 आ गई, तो a की वैल्यू 10/3 आ गई। तो लो जनाब, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सौखा सा क्वेश्चन है,
इंतहाई आसान क्वेश्चन। देखो इसमें आपको एक्स क्रॉस वाई दे रहा है, पहले आपने ये फाइंड किया था, अब आपको ये देना है। आपने सेट एक्स मालूम करना है, सेट वाई मालूम करना है। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है ना, कि पहला पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है। तो सेट एक्स के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ए बी सी और डी। तो सेट एक्स क्या आ गया, ए बी सी डी। दूसरा दूसरा एलिमेंट होता है सेट वाई का, तो दूसरा एलिमेंट है ए और ए। अब इसको 4 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ना 4 बार लिख देना, नहीं चीज सेट में रेपिटेशन नहीं होती, एक बार ही लिखेंगे। तो ये हमारा सेट एक्स और सेट वाई आ गया। लो जनाब, हलवा क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है, शॉर्ट में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ी आसान सही है। तो आपको कैपिटल एक्स सेट गिवन है, कैपिटल वाई सेट गिवन है। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं एक्स क्रॉस वाई में, वाई क्रॉस एक्स में और एक्स क्रॉस एक्स में। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। चलो एक्स क्रॉस वाई में कैसे निकलेंगे, एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। वाई में कितने एलिमेंट है, 1 2। तो एक्स क्रॉस वाई में कितने एलिमेंट्स आ जाए, 6 एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, बताओ समझ आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई क्रॉस एक्स। वाई क्रॉस एक्स में वाई में कितने एलिमेंट है, 2। एक्स में कितने एलिमेंट है, 3। वाई क्रॉस एक्स में भी कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सॉरी एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स में कितने एलिमेंट है, 3। फिर एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 3। एक्स क्रॉस एक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। चलो एक मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। चलो आप लोग बताओ, वाई क्रॉस वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, वाई में कितने एलिमेंट्स, 2। फिर वाई में कितने एलिमेंट्स, 2। ये मैंने अपने पास से कर दिया। मतलब इस तरह आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। लो बेटा जी, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा 5.5। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।